हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 54 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। पेडोलॉजी इनमें से स्टडी है ऑप्शन डी सॉइल का, यानी कि पेडोलॉजी का अध्ययन जुड़ा है किससे? मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। एज ऑफ फेबररी 2021 डैश मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आर पार्टीज टू द एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस समझौते के अनुसार फरवरी 2021 तक UNFCCC के कितने सदस्य समझौते के पक्षकार हैं? फरवरी 2021 तक। इनमें से ऑप्शन बी 191 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पार्टीज मेंबर्स हैं किसकी? पेरिस एग्रीमेंट की। जबकि 2020 तक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कितनी सिग्नेटरी पार्टीज़ हैं? वो हैं टोटल 197, और उनमें से 191 पार्टीज़ मेंबर्स हैं किसकी? पेरिस एग्रीमेंट की। यानी कि 6 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने रेटिफाइड नहीं किया है पेरिस एग्रीमेंट को, और उन मेजर एमिटर्स में शामिल हैं, यानी कि उन मुख्य उत्सर्जक में शामिल हैं जो कार्बन का उत्सर्जन करती हैं कंट्रीज़ ईरान, टर्की और इराक। ये मेजर एमिटर्स हैं जिन्होंने रेटिफाइड नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है पेरिस एग्रीमेंट की। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से 2020 में, और ऑफिशियली रीजॉइन कर लिया कब? 19 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, विच इज़ दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि दुनिया का पहला व्यापक जलवायु समझौता कौन सा है? इनमें से वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट है ऑप्शन सी पेरिस एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस एग्रीमेंट इज़ द सक्सेसर ऑफ डैश, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट किसका रिप्लेसमेंट है इनमें से? इनमें से पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेसमेंट है, सक्सेसर है ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल का। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया है? इनमें से वो है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। ये दो नाम आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं जिसने हस्ताक्षर किए हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर। और इसके अलावा हम UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सेपरेट आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पर, आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय लीडर्स एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन विच सिटी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस शहर में अपनाया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया था लीडर्स द्वारा यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में, कौन से शहर में? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, बाय हुम इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन शॉर्ट SDGs इंडिया इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है इनमें से ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को
उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच डैश भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है इनमें से ऑप्शन बी इंटरफेस, किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे बड़ी है। इनमें से लार्जेस्ट कंप्यूटर मेमोरी है ऑप्शन डी 1 योटाबाइट, इन शॉर्ट 1 YB, जहाँ पर फ्रेंड्स एक योटाबाइट कितने जेटाबाइट से मिलकर बनता है, 1024 जेटाबाइट से मिलकर बनता है 1 योटाबाइट। तो कंप्यूटर की लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी हुई, 1 योटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के विचारात्मक चिंतनशील स्तर के बारे में सही कथन को चिन्हित करें। नंबर 1 है अ स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि एक छात्र स्मृति स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है। सेकंड पर है इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, यानी कि यह अत्यधिक विचारशील है और उपयोगी है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। किसके बारे में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट तभी प्राप्त कर सकता है इस लेवल को किसके गुजरने के बाद, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के गुजरने के बाद। और इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। इट इज़ हाईली थॉटफुल और यूज़फुल, यानी कि ये अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर मेमोरी लेवल जो कि थॉटलेस लेवल है टीचिंग का, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये थॉटफुल लेवल है टीचिंग का, और थर्ड पर है रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि अपर थॉटफुल लेवल है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 रिलेटेड to the granting of Central University status to how many deemed संस्कृत universities was approved, यानी कि कितने डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिए जाने से संबंधित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर मुहर लगाई गई। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019 जो कि जुड़ा है किससे, दिया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस कितनी डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को, इनमें से वो है ऑप्शन सी 3, जिनमें से नंबर 1 पर है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली, नंबर 2 है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ त्रिपति, और नंबर 3 पर है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली। इन 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को मंजूरी दी गई थी, जहाँ पर इनको स्टेटस मिला था किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल 2019। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।